चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ सीटीईटी से रिलेटेड। सीटीईटी का मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ टू गेट सीटीईटी सर्टिफिकेट, यानी कि आप सीटीईटी का सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सीटीईटी के बारे में बात करते हैं आज। तो देखिए सीटीईटी होता क्या है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इससे पहले भी जो वीडियोस मैंने बताए हैं उसमें कहीं ना कहीं मैंने सीटीईटी के बारे में बात की है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम सेपरेटली सीटीईटी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सीटीईटी होता क्या है। तो सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, जो कि सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है और ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि ये दिसंबर में होता है और जुलाई में होता है। जैसे कि 2020 की बात करें तो अभी जुलाई में 5 जुलाई को इसकी डेट है। अभी तक नहीं पता कि ये होगा जुलाई में कि नहीं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि सीटीईटी आपका साल में 2 बार लिया जाता है। चलिए, तो हमने जाना कि सीटीईटी साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, दिसंबर और जुलाई में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सीटीईटी में जो पेपर पैटर्न है वो क्या होता है। तो देखिए सीटीईटी में जो पेपर पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि पेपर फर्स्ट होता है जो होता है आपका 150 मार्क्स का। ठीक है, और हम बात करें पेपर सेकंड की तो वो भी होता है 150 मार्क्स का। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं कि आपको सर्टिफिकेट अगर चाहिए है सीटीईटी का तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले सीटीईटी का जो फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, आप कह सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, साल में 2 बार, दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो देखिए, अगर आप अकेला पेपर फर्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं या पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में से दोनों में से अगर किसी एक पेपर के लिए आप सीटीईटी भरना चाहते हैं तो आपको लगभग 1000 रुपए पे करना पड़ेंगे जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से। यहाँ ठीक है, और यदि आपको एससी और एसटी कैटेगरी में से फॉर्म भरना है तो आपको देने होंगे केवल 500 रुपीज। वो भी मैं बता रही हूँ कि सेपरेट के लिए, अगर आप अकेला पेपर फर्स्ट देते हैं या फिर अकेला पेपर सेकंड देते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों ही पेपर को फिलअप करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं एक ही बार में पेपर फर्स्ट भी दे दूं और पेपर सेकंड भी दे दूं, तो इसके लिए यहाँ पर कंबाइंड इन्होंने फीस रखी हुई है 1200 रुपीज, यानी कि 1200 रुपए आप देंगे जनरल और ओबीसी कैटेगरी से होंगे और 600 रुपए आपको पे करने होंगे यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड थिंग। अब हम बात करते हैं थर्ड और इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। तो थर्ड और इम्पोर्टेंट थिंग है एलिजिबिलिटी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं एलिजिबल हूँ सीटीईटी का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सीटीईटी का फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर आप 1st to 5th क्लास पढ़ाने के इच्छुक हैं, और केवल इच्छुक से मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके लिए भी एक पर्टिकुलर आपके पास ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सुनिए, अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर फर्स्ट कौन लोग अप्लाई करेंगे। तो पेपर फर्स्ट के लिए वो लोग अप्लाई करेंगे जिन्होंने सबसे पहले 12th पास की हो 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, सेकंड थिंग, उनके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी डी एड में, मतलब डीएलएड बोलते हैं लेकिन शॉर्ट फॉर्म में डीएड बोल दिया। ठीक है, ये हो गया, 2 चीजें हो गई। और इसके बाद में थर्ड थिंग जो है वो है आपके पास में कि अब इन्होंने कर दिया कि 12th पास प्लस आपके पास अब 4 इयर्स, या तो आप फाइनल ईयर में होने चाहिए या तो आप पास होने चाहिए। तो 4 ईयर बीएलएड जो चल रहा है उसकी आपके पास में सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी लेवल के लिए एक और नया इन्होंने रूल स्टार्ट किया है। ठीक है, लास्ट ईयर से ये रूल आ चुका है। वो रूल क्या है वो आप सुन लीजिए। आप ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, क्योंकि पहले ये होता था कि जिन्होंने डीएड किया होता था केवल वही आपका प्राइमरी लेवल और के लिए ही अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, बीएड वालों को ये नहीं था। मतलब अगर कोई बीएड किया है और वो चाहता था कि मैं सीटीईटी का पेपर दे दूं 1st to 5th क्लास वालों के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये पॉसिबल हो चुका है। लेकिन इसमें एक इन्होंने जो रूल दिया है वो आप सुन लीजिए। तो एनसीटी जो है उसने एक रूल बनाया है कि अब बीएड वाले भी इसे दे सकते हैं। ठीक है, बीएड वाले तो इसे अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन रूल यही है कि अगर आप एज अ प्राइमरी टीचर सिलेक्ट हो जाते हैं किसी भी स्कूल में तो आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा, वो भी जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर। यानी कि आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद 2 साल, ठीक है, 2 साल के अंदर ही अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा जो कि 6 मंथ का होता है। ठीक है, तो ये है आपका सीटीईटी पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेपर सेकंड पर। तो पेपर सेकंड की बात करते हैं। देखिए पेपर सेकंड का मतलब है जो स्टूडेंट या जो बच्चे चाहते हैं कि मैं 6th to 8th क्लास का टीचर बनना चाहता हूँ।
ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहली बात कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। आप याद रखिए ग्रेजुएशन लेवल आपका होना चाहिए 50% मार्क के साथ में, प्लस आपका होना चाहिए बीएड, ठीक है। तो बीएड कंपलसरी है, याद रखिए 6 to 8 क्लास के लिए बीएड कंपलसरी है। सेकंड थिंग कि ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ तो हो गया। अब इम्पोर्टेंट जो है वो है 4 ईयर अभी जो चल रहा है, 4 ईयर BLED, ठीक है। या तो आप फाइनल ईयर में होना चाहिए, यानी कि जब आप सीटीईटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस समय आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट बात करें तो 4 ईयर का एक और अभी स्टार्टिंग हुआ है, वो है आपका BA BEd, BSc BEd, यानी कि अब यहाँ पर कंबाइन कोर्सेज होने लगे। मतलब अब आप ग्रेजुएशन लेवल में ही बीएड को ऐड कर दिया गया है। तो आप या तो अपियरिंग होना चाहिए आपका ईयर, या तो आपके पास पासिंग डिग्री होनी चाहिए, तभी आप पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट थिंग या इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए। कई लोगों के मन में डाउट होता है कि सीटीटी कितने बार दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक बार दे दिया और बस हो गया, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीटीटी के लिए तो देखिए सीटेट आप कभी भी दे सकते, कभी का मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आपने एक बार देना है, 2 बार देना है, 3 बार देना है, नथिंग। जितनी चाहे बार, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं और दूं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। कोई एज लिमिट नहीं है। बस एक बात याद रखना है कि सीटीटी में आपके क्वालिफाइंग नंबर होने चाहिए, तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। चलिए अब इम्पोर्टेंट बात, अब तो सीटीटी के बारे में पता कर लिया कि सीटीटी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है। अब हम ये भी तो बात कर लें कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, ठीक है। अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, सीटीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए सीटीटी में जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है, लगभग सेम सिलेबस होता है, आप ये कह सकते हैं सेम कंटेंट आता है, बस चेंजेस हो जाते हैं क्लासेस को लेकर के। जैसे कि देखिए अगर आप फर्स्ट से फिफ्थ यानी कि फर्स्ट पेपर को देते हैं तो आपके जो स्ट्रक्चर होगा एग्जामिनेशन का वो ये होगा। सबसे पहले आपको आएगा चाइल्ड पेडागोजी, उसके बाद आपको आएगी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों कंपलसरी लैंग्वेज होंगी। और उसके बाद आपका आएगा मैथमेटिक्स के बाद आपका आएगा एनवायरमेंट, ठीक है। ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका जो मार्क्स है वो कितना होगा, 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सेकंड पेपर की तरफ। तो देखिए अगर सेकंड पेपर को अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड पेपर में जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो देखिए जो एग्जाम स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि चाइल्ड पेडागोजी SMS जैसी है वैसी रहेगी, इंग्लिश और हिंदी जो आपकी लैंग्वेज है वो कंपलसरी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो चेंजेस होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट वाइज। मतलब ये है मेरा कहने का मतलब कि यदि आप मैथ्स के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप मैथमेटिक्स के टीचर के लिए भरेंगे, यदि आपने आर्ट्स किया है तो आप सोशल स्टडीज के टीचर के लिए भरेंगे, ठीक है। यदि आपने मतलब बायो ऐसा किया है तो आप साइंस टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर ये चेंजेस हो जाते हैं, बाकी जो मार्क्स हैं 150 मार्क्स ही रहते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग दोनों में वही रहेगा, जनरल वालों को 90 नंबर लाने ही होंगे और OBC ST SC के लिए समथिंग 55 या 60% तो नहीं है, 55% यानी कि 80 के आसपास, ठीक है। और जैसा भी इनका अगर बदलता है, हो सकता है नया सीटीटी जब नोटिफिकेशन हो आए तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो जाए, ठीक है। बाकी इतना कंफर्म है कि जनरल वालों को 90 नंबर लाना है तो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। वैलिडिटी की बात करते हैं तो देखिए सीटीटी का जो सर्टिफिकेट है, अगर वैलिडिटी की बात की जाए तो 7 ईयर, ठीक है। अगर आप एक बार सीटीटी क्वालिफाई कर लें तो आपको 7 साल तक सीटीटी देने की जरूरत नहीं है, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट आ चुका है। अब आप 7 साल तक किसी भी स्कूल का मतलब है अगर गवर्नमेंट स्कूल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं लाइक KPS NBS, तो वहां पर ये सर्टिफिकेट प्रूफ होगा। बट यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए कि सीटीटी सर्टिफिकेट होने से आप KBS में जॉब नहीं पा सकते, ठीक है। KBS खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है,
ये तो उसकी एक शर्त होती है। शर्त का मतलब ये है कि मान के चलिए ये एंटर करने का एक पास होता है आपके लिए। अगर आप केबीएस, एनबीएस या किसी सेंट्रल स्कूल में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो ये सीटीईटी जो है वो एक पास का काम करते हैं। यानी कि अगर आपके पास सीटीईटी है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी को छोड़ करके, यानी कि टीजीटी और पीआरटी 2 लेवल के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उनकी शर्त होती है कि अगर आपने सीटीईटी क्वालिफाई किया है, आपके पास में सीटीईटी का सर्टिफिकेट है, तो आप आ सकते हैं हमारे रिक्रूटमेंट में। ठीक है, मतलब सीधे सीधे है कि आपको मौका मिलेगा केबीएस, एनबीएस, जो भी सेंट्रल स्कूल के का जो रिक्रूटमेंट निकलता है उसका फॉर्म भरने का। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा कुछ कि एग्जाम पैटर्न आता कैसे है, आपको किस तरह से इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अब एक लास्ट थिंग और है कि अभी ये होता था कि हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस ठीक है चूज करना पड़ती थी, लेकिन अभी इन्होंने इसी भी लास्ट ईयर से कहा है कि 20 लैंग्वेजेस, कितनी 20 लैंग्वेज। अब 20 लैंग्वेज में पेपर नहीं आएगा, आप इस बात को समझिए। लैंग्वेज यहाँ पर मतलब है कि सपोज आप बंगाली हैं, ठीक है, तो इन्होंने ऑप्शन दिया कि आप 2 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, तो आपको उसी लैंग्वेज में आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो मैन रहता ही है, लेकिन आपको लगता है कि जैसे चाइल्ड पेडागोजी का पैटर्न है, ठीक है, और आपका कोई सब्जेक्ट वाइज पैटर्न, आप नहीं चाहते कि वो इंग्लिश में हो, आप चाहते हैं कि वो बंगाली में हो, आप चाहते हैं कि मराठी में हो, तो यहाँ पर ये चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी ऑफिशियल जो आपकी टंग लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 लैंग्वेज के यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन आपको 2 चूज करनी है। ठीक है, हिंदी वाले तो ऑब्वियसली हिंदी ही चुनेंगे, लेकिन इंग्लिश का जो पेपर होगा वो इंग्लिश में ही होता है, ये तो सबको ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होता है। 150 मार्क्स का आता है आपका पेपर, साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है सीटीईटी। ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपके पास आ गए तो आपको सीटीईटी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, और सबसे मजेदार बात, अगर सीटीईटी का सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको मौका मिल ही जाएगा कि आप केबीएस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी प्राइवेट स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पर सीटीईटी क्वालिफाइंग मांगा जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है सीटीईटी सर्टिफिकेट होने से। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा छोटा सा वीडियो कि आप एक सीटीईटी का सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हैं, और सीटीईटी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाइल्ड पेडागोजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सब की प्लेलिस्ट आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट है, चाइल्ड पेडागोजी की अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, मैथमेटिक्स की अलग प्लेलिस्ट है, तो वहां पर भी आप जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। एनी डाउट्स तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई और वीडियो अगर आप चाहते हैं तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो thanks for watching this video and please like, subscribe my channel.